सबसे पहले बात स्पेशल रिपोर्ट में एनडीए सहयोगियों में कितना दम। साल 1998 में जब एनडीए बना था तो इसमें 24 पार्टियां शामिल हुई थीं, लेकिन उस समय में एनडीए और आज के एनडीए में काफी बदलाव आ चुका है। आज बीजेपी के साथ शिवसेना, उद्धव यानी कि जनता दल यूनाइटेड, अकाली दल जैसे उसके सहयोगी दल साथ नहीं हैं। ऐसे में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी एनडीए को एक बार फिर बनाने और उसका विस्तार करने में जुट गई है। बीजेपी की कोशिशें उत्तर प्रदेश में रंग लाई हैं, जहां पूर्वांचल की राजनीति में बड़ा नाम ओम प्रकाश राजभर ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर पाला बदल लिया है और उन्होंने अब फिर से एक बार एनडीए में शामिल हो चुके हैं। राजभर पिछड़ों के ऐसे नेता हैं जिनका कद उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों की राजनीति में काफी बड़ा है। इसी इलाके में निषादों के बड़े नेता संजय निषाद तो पहले से ही एनडीए का हिस्सा है। ओम प्रकाश राजभर की एनडीए में एंट्री न सिर्फ ये बताता है कि जातीय समीकरण की राजनीति में वो कितना दम रखते हैं, बल्कि ये पता चलता है कि कैसे बीजेपी छोटे छोटे दलों को अपने करीब लाने में जुटी हुई है। कहा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी छोटी क्षेत्रीय पार्टियों को आने वाले चुनाव में साधने की कोशिश इसलिए कर रही है क्योंकि कर्नाटक में हुई हार के बाद बीजेपी ये समझ चुकी है कि उसे पार्टियों के साथ की जरूरत है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। सियासत में मंगलवार को शक्ति प्रदर्शन हुआ। एक तरफ जहां कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हुई, जिसमें करीब 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियों के नेताओं ने शिरकत की, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक बुलाई। यहाँ एक बात अहम है कि दोनों खेमों में बटे दलों में कितना दम है। यूपी से ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अनुप्रिया पटेल की अपना दल, डॉक्टर संजय निषाद की निषाद पार्टी जैसे दल एनडीए की ताकत बढ़ाने को एकजुट है। वहीं महाराष्ट्र में रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई के साथ ही एक साल पहले एनडीए में शामिल हुई एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने एनडीए के साथ होकर गठबंधन को मजबूती दी है। यूपी में छोटे दलों का साथ, पूर्वांचल के जातीय समीकरण को साध फतह की रणनीति। राजभर, निषाद, अनुप्रिया मजबूत करेंगे पूर्वांचल का किला। पूर्वांचल की 1 दर्जन से अधिक सीटों पर राजभर मतदाताओं का दबदबा। पूर्वांचल में 26 सीटें। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 6 सीटों पर मिली थी शिकस्त। एनडीए को यूपी में मिलने वाली ताकत के मद्देनजर पूर्वांचल की 3 पार्टियों को एनडीए में खास तवज्जो दिया जा रहा है। बता दें कि अनुप्रिया पटेल की अपना दल, ओम प्रकाश राजभर की सुभा सपा और डॉक्टर संजय निषाद की निषाद पार्टी के सहारे बीजेपी की नजर पूर्वांचल के जातीय समीकरण को साधकर अपना किला दुरुस्त करने पर है। पूर्वांचल की 1 दर्जन से अधिक लोकसभा सीटों पर राजभर मतदाता हार जीत तय करते हैं। राजभर वोट के साथ ही अगर निषाद और कुर्मी वोट मिल जाएं तो बीजेपी को लगता है कि कई सीटों पर उसकी नैया आसानी से पार लग सकती है। पूर्वांचल से लोकसभा की 26 सीटें आती हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी को इन 26 में से 6 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। उधर पशुपति पारस की लोक जनशक्ति पार्टी के साथ ही एनडीए में वापसी करने वाले चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक जनता दल ने एनडीए के पक्ष में बिहार में मोर्चा संभाल रखा है। इसके अलावा इंडिया मक्कल कल्वी मुनेत्र कड़गम, बीपीपी, आईएमकेएमके जैसे दलों ने एनडीए में सहभागिता कर मोदी की ताकत को बढ़ाने का काम किया है। बिहार में एनडीए के खेवनहार मांझी, कुशवाहा, पासवान की 20% वोट पर पकड़।
बिहार में करीब 16% दलित और महादलित मतदाता। प्रदेश के कुल वोट में महादलित की हिस्सेदारी करीब 10%। 1 दर्जन से अधिक सीटों पर दलित महादलित निर्णायक भूमिका में। जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की बात करें तो बिहार के करीब 20% वोट पर इनकी अच्छी पकड़ है। बिहार में कुल मिलाकर करीब 16% दलित और महादलित मतदाता है। इनमें करीब 6% पासवान हैं जो दलित में आते हैं। प्रदेश के कुल वोट में महादलित की हिस्सेदारी करीब 10% है। इनमें भी 6% मुसहर है, जिस जाति से जीतनराम मांझी आते हैं। मुसहर को मांझी का कोर वोटर माना जाता है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा कोयरी जाति से आते हैं जो करीब 8% है। कुशवाहा का 8, मांझी और पासवान का 6% वोट शेयर वाली जातियों में अच्छा प्रभाव माना जाता है। बिहार की 1 दर्जन से अधिक सीटों पर दलित महादलित निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इन दलों के सहारे बीजेपी की कोशिश लोकसभा चुनाव में नीतीश लालू की जोड़ी का व्यू भेद 40 सीटों वाले राज्य में अधिक से अधिक सीटें जीतने का है। महाराष्ट्र में शिंदे और अजीत पर दारमदार। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के गठबंधन तोड़ लेने के बाद इस नुकसान की भरपाई के लिए बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी पर निर्भर है। इन दोनों नेताओं को एनडीए में खास महत्व मिल सकता है। पिछली बार महाराष्ट्र की 48 में से 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 23 पर जीत हासिल की थी। तब उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ गठबंधन था। बदले हालात में शिवसेना 2 फाड़ हो चुकी है और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला धड़ा बीजेपी के साथ है। एआईएमडीएमके, पीएमके, आईएमकेएमके से उम्मीदें। आपको बता दें कि तमिलनाडु की राजनीति 2 ध्रुवों के इर्द गिर्द घूमती है, द्रविड़ गैर, द्रविड़ और तमिल अस्मिता। बीजेपी की इमेज हिंदी पार्टी की है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश तमिल राजनीति में एआईएमडीएमके, पीएमके, आईएमकेएमके जैसी पार्टियों के सहारे अपनी जमीन तैयार करने की है। दरअसल तमिलनाडु में बीजेपी के 4 विधायक हैं। वहीं पार्टी की रणनीति पवन कल्याण की जनसेना के सहारे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजनीति में पैठ बनाने की है। दरअसल बीजेपी 2024 और 2019 के लोकसभा चुनाव में छोटे छोटे दलों के साथ होने और न होने का हानि लाभ देख चुकी है। कांटे के मुकाबले में फंसी सीटों पर इन दलों के 4-4, 5-5% वोट भी बड़े काम के साबित होते हैं। बड़ी बात यह है कि इन दलों के वोट अधिक और आसानी से गठबंधन साझीदार को ट्रांसफर भी हो जाते हैं। बीजेपी की छोटी छोटी पार्टियों को साथ लाने की रणनीति कितना सफल रहती है, ये तो चुनाव नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी बीजेपी एनडीए का कुनबा बढ़ाने और गठबंधन की गांठें दूर करने की कवायद में जुटी है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।